भौतिकी के अनुसार जिसे हम खाली जगह समझते हैं उसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, तो फिर वो है क्या? जब हम रात में आसमान को देखते हैं तो तारों के बीच उस गहरी कालिमा में हमें क्या दिखता है? एक अनंत शून्य, एक ऐसा खालीपन जहां कुछ भी नहीं है। सदियों से इंसानियत यही मानती आई है। अंतरिक्ष एक खाली मंच है और तारे ग्रह उस पर रखे हुए कलाकार। लेकिन ये तस्वीर, जैसा कि हमारे स्रोतों से पता चलता है, पूरी तरह गलत है। आज की हमारी चर्चा उन स्रोतों पर आधारित है जो बताते हैं कि ये खालीपन शायद ब्रह्मांड की सबसे सक्रिय, सबसे ऊर्जावान और सबसे रहस्यमयी चीज है। तो चलिए इस कुछ नहीं की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि ये क्या है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। शुरुआत उस क्लासिक विचार से करते हैं जो सालों तक कायम रहा कि अंतरिक्ष बस एक पैसिव बैकग्राउंड है, एक खाली स्टेज जिस पर ब्रह्मांड का सारा ड्रामा हो रहा है, लेकिन स्टेज खुद कुछ नहीं करता। बिल्कुल, और सदियों तक यही सोच हावी रही। अंतरिक्ष को एक तरह का अदृश्य बेजान कंटेनर माना जाता था जिसमें सब कुछ रखा हुआ है। और इसी सोच पर आइंस्टाइन ने सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रहार किया, अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत से। हाँ, जनरल रिलेटिविटी से। उन्होंने दिखाया कि अंतरिक्ष कोई खाली कैनवस नहीं है, ये एक भौतिक इकाई है, एक एक्टिव कैरेक्टर है, बैकग्राउंड नहीं। एक्टिव कैरेक्टर? इसका मतलब अंतरिक्ष खुद एक्शन में हिस्सा लेता है? हाँ, आइंस्टाइन ने कहा कि अंतरिक्ष और समय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वे मिलकर एक चादर जैसी संरचना बनाते हैं जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। और ये चादर एकदम सपाट नहीं है, द्रव्यमान और ऊर्जा इसे मोड़ते हैं, इसमें खिंचाव पैदा करते हैं। अच्छा, जैसे आप एक तनी हुई चादर पर एक भारी बोलिंग बॉल रख दे तो चादर बीच में धंस जाती है। बिल्कुल। और फिर अगर कोई छोटी गेंद उस चादर पर रखी जाए तो वो उस गड्ढे की तरफ लुढ़कने लगेगी। तो आप कह रही हैं कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी कोई अदृश्य शक्ति नहीं है जो चीजों को खींचती है, बल्कि वो खुद स्पेस का वो घुमाव है। एग्जैक्टली। वो छोटी गेंदें इसलिए लुढ़क रही हैं क्योंकि चादर मुड़ी हुई है। ग्रह इसलिए सूरज का चक्कर काटते हैं क्योंकि सूरज ने अपने द्रव्यमान से अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ दिया है। तो ये खालीपन के विचार में पहली और सबसे गहरी दरार थी। हाँ, अगर अंतरिक्ष मुड़ सकता है, खिंच सकता है, तो उसकी एक संरचना है, एक बनावट है, और जिसकी बनावट हो वो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो आइंस्टाइन ने यह साबित किया कि खाली जगह खाली नहीं है, बल्कि एक लचीली चादर जैसी है। लेकिन असली झटका तो एक और भी अजीब जगह से आया है ना? क्वांटम भौतिकी। हाँ, ये वो दुनिया है जहां हमारे रोजमर्रा के नियम टूट जाते हैं। और जब हमने इस क्वांटम जरिए से खाली जगह को देखा तो जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। क्वांटम सिद्धांत कहता है कि परम शून्य यानी एक परफेक्ट वैक्यूम, जहां कोई कण नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई रेडिएशन नहीं, तो भी वह शांति नहीं है। मतलब पूरी तरह से खाली जगह में भी कुछ ना कुछ हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है। उस खालीपन में ऊर्जा लगातार घटती बढ़ती है। इसे कहते हैं क्वांटम वैक्यूम फ्लक्चुएशंस। मतलब वैक्यूम के अंदर भी एक तरह की हलचल या फ्लक्चुएशन हमेशा चलती रहती है। और इस हलचल में होता क्या है? इसमें लगातार कण और उनके जुड़वा यानी प्रतिकण एंटी पार्टिकल्स के जोड़े पैदा होते हैं। ये जोड़े पल भर के लिए उधार की ऊर्जा पर अस्तित्व में आते हैं और फिर तुरंत एक दूसरे से टकराकर वापस ऊर्जा में बदल जाते हैं। ये ब्रह्मांडीय लेन देन हर पल हर जगह हो रहा है। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या इसका कोई सबूत भी है? क्योंकि बिना सबूत के इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। इसका ठोस और नापा जा सकने वाला सबूत है, जिसे कासिमिर प्रभाव कहते हैं। 1948 में डच भौतिक विज्ञानी हेनरिक कासिमिर ने ये भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा कि अगर आप वैक्यूम में दो पतली धातु की प्लेटों को एक दूसरे के बहुत बहुत करीब ले आएं, कितना करीब? लगभग एक बाल की मोटाई से भी 1000 गुना कम दूरी पर, तो एक रहस्यमयी बल उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलेगा। कमाल है। मतलब लैब के अंदर वैज्ञानिक कुछ नहीं से एक असली नापने लायक धक्का पैदा कर सकते हैं। हाँ, और ये होता है क्योंकि प्लेटों के बाहर की खाली जगह में हर तरह की क्वांटम फ्लक्चुएशन हो रही है। हर वेवलेंथ की ऊर्जा की लहरें
बन और मिट रही हैं। ये लहरें प्लेटों पर बाहर से दबाव डालती हैं, लेकिन प्लेटों के बीच की संकरी जगह में सिर्फ कुछ खास वेवलेंथ की लहरें ही फिट हो पाती हैं, लंबी लहरें नहीं। अच्छा, तो नतीजा ये होता है कि बाहर का दबाव अंदर के दबाव से ज्यादा हो जाता है। और कुछ नहीं, उन प्लेटों को एक साथ धकेल देता है। तो ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसका वाकई में असर होता है। हाँ, बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी के स्तर पर, जहां पुर्जे बहुत छोटे और बहुत पास होते हैं, ये काज़मेर प्रभाव मशीनों को जाम कर सकता है। तो ये खाली जगह की शक्ति सिर्फ एक एकेडमिक विचार नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग की समस्या भी है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वैक्यूम जिंदा है और बल लगा सकता है। ठीक है, तो एक तरफ आइंस्टीन का स्पेस टाइम है जो मुड़ता है और दूसरी तरफ क्वांटम वैक्यूम है जो ऊर्जा से उबल रहा है। लेकिन इन सब का बड़े पैमाने पर पूरे ब्रह्मांड के लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ दो छोटी प्लेटों की कहानी से तो कहीं बढ़कर है ना। हाँ, ये कहानी अब पूरे ब्रह्मांड के स्केल पर जाती है और इसका संबंध भौतिकी के सबसे बड़े रहस्य से है, डार्क एनर्जी। 20वीं सदी के अंत में खगोलविदों ने पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार यानी एक्सपेंशन धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेज हो रहा है। हाँ, तेज हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा झटका था। कोई अज्ञात शक्ति इसे बाहर की ओर धकेल रही है। एक मिनट रुकिए, क्या आप कह रही हैं कि ब्रह्मांड के फैलने की वजह कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि खुद खालीपन है? ये कैसे हो सकता है? खालीपन तो खाली होता है, उसमें किसी चीज को धकेलने की ताकत कहां से आई? ये तो मेरी समझ से बाहर है। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है, और इसका जवाब हमें वापस उसी क्वांटम वैक्यूम में मिलता है। ऐसा लगता है कि डार्क एनर्जी खाली स्थान का ही एक आंतरिक गुण है, उसकी अपनी ऊर्जा है। इसे वैक्यूम एनर्जी भी कहते हैं। और इसका मतलब है जितना ज्यादा अंतरिक्ष बनता है उतनी ही ज्यादा ये ऊर्जा बनती है जो उसे और फैलाती है। हाँ, बिल्कुल। अरे ये तो एक फीडबैक लूप जैसा है। अंतरिक्ष फैलता है जिससे और ज्यादा खाली जगह बनती है और ज्यादा खाली जगह में और डार्क एनर्जी होती है जो फैलाव को और तेज कर देती है। एग्जैक्टली। ये एक रनवे इफेक्ट है और ये हमें उस चौंकाने वाले तथ्य पर लाता है कि हम जो कुछ भी देखते हैं, तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, हम और आप, वो सब मिलकर ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का सिर्फ 5% है। सिर्फ 5%? तो एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस ब्रह्मांड को इतना विशाल, इतना भरा हुआ समझते हैं, अरबों आकाशगंगाएं, खरबों तारे, वो सब सिर्फ 5% है। ये तो ऐसा हुआ जैसे हम समंदर को देखकर कहें कि देखो कितनी लहरें हैं, जबकि असली समंदर तो नीचे है और हमें उसका कुछ पता ही नहीं। बिल्कुल, और वो अदृश्य समंदर ही लहरों को चला रहा है। बाकी का 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जिसे हम कुछ नहीं कहते थे, शायद वही ब्रह्मांड का असल ड्राइवर है। दिमाग घूम गया मेरा। ये तो अस्तित्व को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। अगर खाली जगह ही इतनी सक्रिय और असली है, तो फिर ये चीजें क्या हैं जिन्हें हम छू सकते हैं? मतलब ये माइक, ये कुर्सी, पदार्थ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कहानी को उल्टा समझ रहे हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सोतों में इसी गहरे विचार की ओर इशारा किया गया है। आधुनिक भौतिकी, खास तौर पर क्वांटम फील्ड थ्योरी, हमें यही बताती है। इस थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मांड में सबसे बुनियादी चीज कण नहीं बल्कि फील्ड्स हैं। फील्ड्स? हाँ, हर तरह के कण के लिए एक फील्ड है जो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह फैली हुई है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन फील्ड, एक फोटॉन फील्ड, इस तरह? हाँ, बिल्कुल। एक इलेक्ट्रॉन फील्ड है जो हर जगह मौजूद है। जब इस फील्ड में कहीं एक लोकलाइज्ड कंपन या उत्तेजना होती है तो हमें वो एक इलेक्ट्रॉन के रूप में दिखाई देती है। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक कंपन, फोटॉन यानी प्रकाश का कण होता है। ये फील्ड्स ही असलियत है। तो जिसे हम वस्तु या कण कहते हैं, वो इन अदृश्य फील्ड्स में सिर्फ एक स्थिर लहर है। हाँ, एक उत्तेजना। तो हम चीजों से भरे खालीपन में नहीं रहते, नहीं, बल्कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जहां ये फील्ड्स ही मूल पदार्थ हैं और हम खुद उन्हीं में होने वाली एक हलचल हैं। जैसे समुद्र की लहरें पानी से अलग नहीं होती, वो बस पानी की ही एक अवस्था है। सही कहा। इस नजरिए से देखें तो वैक्यूम या खाली जगह वो है जहां ये फील्ड्स अपनी सबसे कम ऊर्जा वाली अवस्था में है, अपनी ग्राउंड स्टेट में। लेकिन वो शून्य नहीं है, वो मौजूद है, बस शांत है। और जब उनमें ऊर्जा डाली जाती है तो वो उत्तेजित होकर कणों को जन्म देती हैं। तो वैक्यूम वास्तविकता का अभाव नहीं है, बल्कि वो मंच है जिस पर वास्तविकता उभरती है, और शायद वो स्रोत भी है जिससे ये आती है। हम अंतरिक्ष में नहीं हैं, हम अंतरिक्ष से बने हो सकते हैं। सोचकर भी अजीब लगता है, हम खुद को इतना ठोस मानते, लेकिन शायद हम बस एक अदृश्य संगीत की धुन है।
एक और हैरान करने वाली बात जो स्रोतों में है वो ये कि अंतरिक्ष चीजों को याद रखता है। हाँ, क्योंकि ये कोई निष्क्रिय शून्य नहीं है। इसकी अपनी एक बनावट है, एक ढांचा है, और ये ढांचा जानकारी को सहेज सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण की लहरें, ग्रेविटेशनल वेव्स, जिनका पता लाइगो एक्सपेरिमेंट ने लगाया था। जी। जब दो ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारे जैसी बहुत भारी चीजें एक दूसरे से टकराती हैं तो वो स्पेस टाइम की चादर में कंपन पैदा करती हैं। ये कंपन लहरों की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। और लाइगो ने ऐसी ही लहरों को पकड़ा जो 1.3 अरब साल पहले, हाँ, 1.3 अरब साल पहले दो ब्लैक होल के टकराने से पैदा हुई थीं। वो लहरें 1.3 अरब साल तक स्पेस टाइम में यात्रा करती रहीं और फिर हम तक पहुंची। मतलब स्पेस ने उस टक्कर की याद को 1.3 अरब साल तक सहेज कर रखा। बिल्कुल। अगर अंतरिक्ष सिर्फ खालीपन होता तो ये जानकारी हम तक कभी नहीं पहुंचती। और सिर्फ यही नहीं, ब्रह्मांड के शुरुआती पलों की छाप आज भी पूरे अंतरिक्ष में मौजूद है। आप कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की बात कर रही हैं। हाँ, ये वो रोशनी है जो बिग बैंग के लगभग 4 लाख साल बाद निकली थी। तब से ये रोशनी लगभग 14 अरब सालों से अंतरिक्ष में बिना किसी रुकावट के यात्रा कर रही है। ये हमारे ब्रह्मांड की सबसे पहली तस्वीर है, उसका बेबी पिक्चर। अगर अंतरिक्ष सचमुच खाली और निष्क्रिय होता तो ये यादें कभी बची नहीं रहती। तो निष्कर्ष ये है कि हम कुछ नहीं कभी बना ही नहीं सकते। हम एक डिब्बे से हवा निकाल सकते हैं, हम उससे सारे कण हटा सकते हैं, लेकिन हम स्पेस टाइम को, क्वांटम फील्ड्स को और वैक्यूम की ऊर्जा को कभी बंद नहीं कर सकते। वो हमेशा वहीं रहेगा, हमेशा ऊर्जावान, हमेशा सक्रिय। सही बात है। जब हम टेलीस्कोप से गहरी अंतरिक्ष में झांकते हैं तो हम शून्य को नहीं देख रहे होते हैं, हम वास्तविकता की सबसे मौलिक परत को देख रहे होते हैं। एक बेचैन, ऊर्जावान, अदृश्य संरचना जिसने सब कुछ थाम रखा है, जो सब कुछ चला रही है और जिससे शायद सब कुछ बना है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि इसमें क्या भरा है, बल्कि ये है कि खाली जगह असल में क्या है और वो खाली रहने से इनकार क्यों करती है।